4 सितंबर 2025 नेपाल की सुबह एकदम नॉर्मल थी। काठमांडू की सड़कों पर नॉर्मल ट्रैफिक था। स्कूल के बच्चे अपनी बस का वेट कर रहे थे और लोग चाय की दुकान पर पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे थे। लेकिन उस दिन एक छोटी सी चीज ने पूरे देश को हिला दिया। लोगों ने फोन खोला, यूट्यूब ओपन किया और स्क्रीन पर लिख के आया यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब बंद था। पहले सबको लगा कि नेटवर्क का कोई इशू है। नेपाल टेलीकॉम की सिम में ऐसा होता रहता है। लोग हंसते थे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद न्यूज चैनल पर खबर आती है कि नेपाल गवर्नमेंट बैन्स मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। रीजन दिया गया कि कंपनीज ने लोकल रजिस्ट्रेशन को फॉलो नहीं किया था। पर असल सवाल सबको पता था कि पिछले कुछ हफ्तों से एक हैशटैग वायरल हो रहा है, हैशटैग नेपोकिड्स। इसमें पॉलिटिक्स के बच्चों की वीडियोस सर्कल हो रही है। कोई दुबई में पार्टी कर रहा है, कोई फॉरेन कार्स फ्लोट कर रहा है और आम नेपाल के लोगों का गुस्सा भर गया था। सरकार को लगा कि सोशल मीडिया बैन करने से उनकी आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन उन्होंने यूथ को अंडर एस्टिमेट किया था। 5 और 6 सितंबर को छोटे छोटे ग्रुप्स में स्टूडेंट मिलना शुरू हो गए, कहीं कैफे में, कहीं होटल में, कहीं ओपन ग्राउंड में। वो प्लानिंग कर रहे थे कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। पोस्टर बनाने लगे, शट डाउन करप्शन, नोट आवर वॉइस, गिव अस बैक आवर इंटरनेट। सब डिसाइड करते हैं कि 8 सितंबर को काठमांडू में एक प्रोटेस्ट होगा। और फिर वो दिन आ गया। 8 सितंबर सुबह हजारों स्टूडेंट स्कूल यूनिफॉर्म में, कॉलेज के जैकेट्स में, हाथ में प्लेकेट्स लेकर सड़कों पर उतर गए थे। पेरेंट्स भी उनके साथ चल रहे थे। शुरुआत में माहौल पीसफुल था, स्लोगन लग रहे थे, गाने बज रहे थे, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे और लोग भी शांत थे। लेकिन फिर एक छोटी सी चिंगारी, किसी ने पत्थर फेंका था सीसीटीवी पर और पुलिस ने तुरंत रिएक्शन दिया, टीयर गैस, रबर बुलेट्स। लेकिन गोलियां भी चल गई, लोग भागने लगे, सड़कों पर खून गिर रहा था। एम्बुलेंस एक के बाद एक हॉस्पिटल की तरफ भाग रही थी। उस दिन 19 लोगों ने अपनी जान को खो दिया था। 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके थे। रात आते आते गुस्सा और भी भड़क गया था। यूथ को लगा कि अब पीसफुल प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पार्लियामेंट के हाउस को जला दिया, फ्लेम्स उठी, बिल्डिंग के अंदर तक आग लग गई, सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा भी जला दिया। पीएम रेसिडेंस के बाहर स्मोक ही स्मोक था और हर तरफ एक ही सीन था, स्लोगन और गुस्से में भरा हुआ नौजवान। ये जिंजी लोग का देश है, ये नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है। और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं। हमारा गवर्नमेंट के मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से भाग गए, कर्फ्यू लगा दिया गया, आर्मी बुलाई गई। काठमांडू, बीरगंज सब सिटीज में मिलिट्री जीप घुस गई। एक पूरा देश वॉर जोन में बदल गया था। 9 सितंबर की सुबह एक बड़ी खबर आती है कि प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने अपनी कुर्सी छोड़ दी है। उन्होंने रिजाइन कर दिया है और एक आर्मी बेस में छुप गए हैं। प्रेशर की वजह से सोशल मीडिया बैन तुरंत हटा दिया गया। लोगों के फोन स्क्रीन पर दोबारा लाइट अप हो गया। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा सब वापस आ गए थे। लेकिन अब डिमांड बदल गई थी। अब लोग सिर्फ बैन हटाने से खुश नहीं थे, अब उनकी डिमांड थी करप्शन खत्म करो। सरकार ने अनाउंस किया कि जो लोग मारे गए हैं उनकी फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन मिलेगा, जख्मियों को मेडिकल फ्री होगा, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनेगी। लेकिन यूथ के लिए ये सब काफी नहीं था। अब उन्होंने अपनी ताकत पहचान ली थी। नेपाल के 60% पॉपुलेशन 30 साल से कम की उम्र का था, फोन और इंटरनेट के बिना जीना नहीं जानती। जब उनका डिजिटल स्पेस बंद हुआ तो उन्होंने फिजिकल स्पेस ले लिया, सड़कों पे उतर गए। हैशटैग से लेकर पार्लियामेंट की आग सब उन्हीं का काम था। और फिर सवाल उठता है कि अगर नेपाल का यूथ ऐसा कर सकता है तो भारत का यूथ क्या करेगा। यहाँ भी प्रोटेस्ट होते हैं, यूथ सड़क पे आते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। लेकिन इंडिया का सिस्टम नेपाल से बहुत बड़ा है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ एक प्रोटेस्ट एक दिन में पीएम को रिजाइन नहीं कराता, पर कभी एक बड़ी चिंगारी उठी तो दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति यही हो सकती है। नेपाल ने दुनिया को एक सबक दिया है कि एक जनरेशन अगर उठ जाए तो वो सिर्फ एक हैशटैग नहीं, सरकार भी गिरा सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे देश का जो यूथ है वो कब उठेगा, या फिर मीम स्क्रॉल करते रहेंगे। ये कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं, ये एक वार्निंग है पूरे साउथ एशिया के लिए। कल नेपाल था, आज हो सकता है भारत हो और कल कोई और देश। आपका इस मामले में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, मैं बस सीख रहा हूँ।